दोस्तों, याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ हम कुछ बातों के बारे में जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से एक गुरु जो कि मनोविज्ञान और मानवीय स्वभाव के विशेषज्ञ थे, उनके पास एक दिन एक नवयुवक आता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूं, तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे, लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूं तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, यह समाज के नियमों से अलग है, क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा, और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। गुरुदेव, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने से रोक देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। दोस्तों, नवयुवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होंगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले यह सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। फिर उस लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को यह समझाना कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यह समाज की प्रवृत्ति है कि वह हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित ना होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है, ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और उन लोगों से जुड़ जो तुम्हारे साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो। हम सब ने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा? असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें। इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो, अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ? हर सफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। दोस्तों, आप ऐसी कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हो और उस सफलता को महसूस भी करो। यह तरीका तुम्हें बार बार प्रेरित करेगा और तुम्हारा ध्यान परिणाम हासिल करने पर रहेगा, ना कि असफलता की तरफ। तो अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से ही असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हासिल करो और हमारे लक्ष्यों को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें काम करने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में काम को टालने के बहाने बनाने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इस मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं। जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे संसाधन भी मिल जाते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तीसरी बात, हर काम में निपुण बनने का प्रयास मत करो। दोस्तों, कई बार हम सही समय का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी जानकारी और तैयारी पूरी नहीं है।
लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान जो आज अपने काम में निपुण है वह पहले दिन से ही ऐसा नहीं था। कई गलतियों के बाद वो ऐसा बना है। काम करने से तुम्हें वह अनुभव मिल सकता है जो किताबों में पढ़ने से नहीं मिल सकता। असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना छोड़ दो और एक्शन लेना शुरू करो। संसाधन कम हो सकते हैं, जानकारी कम हो सकती है, पर एक्शन लेने से ही तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई बना सकती है। सही समय वही है जब तुम यह निर्णय लेते हो कि अब तुम और इंतजार नहीं करोगे। जीवन एक यात्रा है और जितना जल्दी तुम इसे शुरू करोगे उतना जल्दी तुम अपने सपनों के करीब पहुंच जाओगे। दोस्तों, गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वह है परफेक्ट बनने की चाह। जब हम हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। यह डर कि कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी ना रहे, कहीं लोग हमारे काम की आलोचना ना करें, हमें उस कदम को उठाने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते। किसी भी काम में परफेक्शन के चक्कर में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना, फिर चाहे वह इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखो, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही पहला कदम उठाकर धीरे धीरे खुद में सुधार किया। परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे, यही वह डर है जो करोड़ों लोगों को अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। दोस्तों, लोग दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उनकी बुराई करेंगे। लेकिन सच यह है कि अलग सोच ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अब प्रश्न यह है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। इसका पहला कदम है अपनी अलग सोच को महत्व दो। सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी अलग सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो। अपने विचारों को महत्व दो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार यही अलग विचार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा कदम है आलोचनाओं से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है कि तुम्हें हर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी तुम कुछ नया करने की सोचोगे, लोग आलोचना करेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि यह काम नहीं करेगा। पर याद रखना, आलोचना का मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। कई बार लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दूसरों की बातों का असर हम पर नहीं होता। अलग सोच रखना एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। वो छोड़कर अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम दुनिया में वह बदलाव ला सकते हो। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और वह नवयुवक भी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, आपने आज यह सीखा कि सफल बनने के लिए हमें अपने दिमाग से किन किन रुकावट को हटाना है। सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, जब तक हम दूसरों की सोच से आजाद नहीं होंगे हम खुद को अपनी पूरी क्षमताओं तक नहीं ले जा सकते। दूसरा, असफलता का डर जो हमें बार बार एक नए अनुभव से रोकता है। तीसरी रुकावट है सही समय का इंतजार करते रहना, क्योंकि सही समय वही ही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। चौथी रुकावट है परफेक्ट बनने की चाह जो हमें काम करने से ज्यादा उसे परफेक्ट बनाने में उलझा देती है। और आखिरी है अलग सोच से डर जो हमें हमारे असली आइडियाज से दूर ले जाता है। इन 5 मानसिक रुकावट को हटाकर ही हम अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।